नमस्कार आदाब, मैं तौसीफ़ हमदानी ग्राउंड ज़ीरो से इस वक्त जंतर मंतर से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ। मेरी यूट्यूब चैनल कश्मीर पोस्ट को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं तौसीफ़ हमदानी इस वक्त मैं जंतर मंतर की तरफ से गामजन हूँ, जहाँ पे इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उनको कवर करने के लिए आपको पूरी सूरत हाल से आगाह करेंगे, आपको पूरा अपडेट देंगे कि इस वक्त क्या हालात है वहाँ। पिछले 15 दिनों से जो वहाँ पे इस वक्त प्रोटेस्ट पे बैठी हुई जो मुक्केबाज लड़कियां हैं, जिन्होंने अपने फेडरेशन के चेयरमैन पर इल्ज़ाम आयद किया है यौन शोषण का, तो उस पे वो उसकी गिरफ़्तारी और उसका मुस्तफ़ी होने का के लिए वो प्रोटेस्ट पे बैठी है वहाँ पे। सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव है और सरकार से ये सवाल किया जाता है कि ये कब मुमकिन हो कि वो मुस्तफ़ी हो जाए और अपने पद से और कानून अपना काम करे। 2 दिन पहले जो यहाँ की पुलिस स्टेशन है, उन्होंने एफआईआर दर्ज की है। 2 एफआईआर दर्ज के पॉक्सो में भी हुआ है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। उस पर भी लोगों का रोष है। वो सब समझने के लिए हम आज बात करेंगे। यहाँ पे जो भी आए हैं प्रोटेस्टर्स, उनसे बात करेंगे। किसान आए हैं, जवान आए हैं, स्टूडेंट आए हैं, हमारे देश के कोने कोने में से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई महाराष्ट्र से, कोई राजस्थान से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई पंजाब से, हर जगह से आते हैं। जी सर, आइए। और अभी आपके बीच में आप कॉमरेड डी राजा हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, पूरे भारत के हमारे सबसे बड़े नेता कॉमरेड डी राजा। वो आपको The whole country knows our wrestlers in Jantar Mantar telling the nation they are being subjected to sexual harassment, and the persons who are in the helm of affairs, they themselves involved in sexual harassment. Action must be taken against them, and they are sitting for so many days, and the wrestlers, sports persons are really pride of the nation. They bring laurels to the nation, and they should not be let down like this, sitting in Jantar Mantar. The Prime Minister speaks on thousands of issues on earth, but he has no word to utter in support of our wrestlers, who are again I repeat, the pride of the nation. Our party extends its full support to the agitating wrestlers, sports persons. We are with them in their struggle. We will continue to be with them till they get justice. मैं चंचल नांदल, प्रधान लोकहित संगठन रोहतक हरियाणा। वजह तो आप समझें, जब देश के खिलाड़ी जो दुनिया भर में देश का नाम रोशन करते हैं, वो खिलाड़ी जब धरने पे बैठे हैं और उनकी बातों में एक सच्चाई है, उस सच्चाई को देख के हम धरने का समर्थन करने आए। सरकार कह रही है ये तो आंदोलनजीवी बन चुके हैं, इनका एक रवैया ऐसे ही रहा है। 3 महीने सरकार ने बोला था कि भाई जो किसान बैठे हैं 13 महीने, ये भी आंदोलनजीवी थे। फिर सरकार ने अपना एक्ट वापस क्यों लिया? सिंह जी मोदी जी से ऊपर हो गए। ये तो मोदी जी बताएंगे, हम तो कैसे बता दें। मोदी जी मन की बात करते हैं, बेटियों को अपनी बेटी बताते हैं। वीडियो देखा होगा आपने। और फिर ये अपनी बेटी जो धरने बैठी है, जब वो कहाँ चले गए आप देख लो। 1 किलोमीटर दूर है यहाँ उनका घर। अगर उनको अगर अपनी बेटी दिखती तो यहाँ आके बोलते, बेटी अभी आएंगे ब्रजवंश शरण सिंह, उसको अंदर करेंगे हम। बताओ डिमांड ये है कि जो कानून के दायरे में एक पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, मैं वकील भी हूँ, और पोस्को एक्ट का मतलब सीधा ये है कि पहले गिरफ्तारी बाद में जांच। किस तरह का प्रोग्राम रहेगा? क्या वो समाजी सतह पे होगा या सियासी सतह पे? नहीं, खापे कभी भी जो राजनीतिक सिस्टम पे नहीं चलती, वो समाज के सिस्टम पे चलती हैं। और पूरे भारतवर्ष की खापों के नाम चिट्ठी फटी हुई है, और कल जो है 100% सारी खापें यहाँ शामिल होंगी, और जो भी फैसला होगा मिलजुल के होगा। बेटियों के साथ खड़ा है, ऐसे ही हमेशा साथ खड़ा रहे। जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, पूरा देश का साथ भी बहुत जरूरत है। उपेंद्र रावत है, मैं भारतीय किसान मजदूर संगठन का राष्ट्रीय प्रवक्ता और जन संघर्ष वाहिनी का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। सर, मैं जान सकता हूँ जंतर मंतर पर कैसे? जंतर मंतर पर आपको मालूम है कि हमारे देश में ओलंपिक पदक विजेता बेटियां यौन शोषण करता भाजपा के एक बड़े नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उसके गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुकदमा दर्ज करा दिए, पर गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दे रहा 13वां दिन है। देश के प्रधानमंत्री से क्या अपील?
अपील प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बनती है कि प्रधानमंत्री ने जांच अधिकारी होता है, मुकदमा दर्ज होने के बाद वो जांच अधिकारी पर विराम लगा दिया कि गिरफ्तारी ना करे, बस उसको छूट दे दें कि वो कानून का पालन करे, उसको रोकना बंद कर दे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उसके हाथ पैर न बांधे, उसे कहे कि भाई तुम अपनी ड्यूटी जिम्मेवारी का निर्वाह करो। जिम्मेवारी का निर्वाह ये बनता है कि एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें जांच अधिकारी जो तय हुआ वो जाए हथकड़ी लेकर और ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करे, शरण सिंह के घर चले और गिरफ्तार करके जेल में डाले। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी अगर हो जाती है, क्या ये प्रोटेस्ट खत्म होता है यहाँ पे? हाँ, उसके बाद खत्म होगा। देखिए, आप पहले समझ लीजिएगा, ब्रजभूषण शरण सिंह पिछले 12 साल से फेडरेशन का अध्यक्ष है और उसने बालिग और नाबालिग बेटियों का यौन शोषण किया। जो उसके खिलाफ शिकायत है पॉस्को के तहत, आप समझ सकते हो कि तत्काल एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के बाद जमानत नहीं होती है। हम तो बहुत रोचक बड़ा विषय है, बहुत मेरे जीवन का पहला अनुभव देख रहा हूँ मैं कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए क्या यौन शोषण की जानकारी आपको है? यौन शोषण के मसले पर होता ये है कि शिकायतकर्ता जिस भी थाने में जाएगी 0 एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर यहाँ तो गोल्ड मेडल विजेता गई हैं और गोल्ड मेडल विजेता गई हैं शिकायत लेकर के, उनके मामले में लिखित शिकायत को एफआईआर में तब्दील नहीं किया गया। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में छोटा मोटा नहीं, कपिल सिब्बल जैसे राजनेता वरिष्ठ अधिवक्ता को खड़ा करना पड़ा। फिर उनके पैरवी पर 23 तारीख को होती है कोर्ट में, 28 तारीख को सुनवाई होती है और मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में कहा जाता है एफआईआर दर्ज करा दो। एफआईआर, एक मिनट, एफआईआर तो स्वाभाविक दर्ज होती थी, होना यह चाहिए था कि भाई एफआईआर दर्ज न करने वाले कनाल प्लेस थाने के पुलिसकर्मियों को जेल भेजना था। अपराध किया उन्होंने, अगर उनको जेल भेज दिया गया होता तो मैं दावे से कह सकता हूं कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी ब्रजभूषण को गिरफ्तार कर चुका होता और यहां पर ये बालिकाएं खुले आसमान के नीचे नहीं पड़ी होती। इनका एक एक दिन में एक एक महीने की एक्सरसाइज जाया हो रही है। आपको मालूम है ब्रजभूषण शरण सिंह के पास नरेंद्र मोदी की कोई ऐसा राज है, अमित शाह का कोई ऐसा राज है, नड्डा का कोई ऐसा राज है, भाजपा के अध्यक्ष का, जिसको खोल देने से सुनामी आ जाएगी। ये तो वो बोले हैं, अभी चैलेंज कर रहा है। अब नड्डा कह रहा है, सॉरी वो कह रहा है नड्डा बोले मुझे, अमित शाह बोले, नरेंद्र मोदी अगर मुझे बोलता है तो मैं पद छोड़ने को तैयार हूं। तो नरेंद्र मोदी उस सुनामी के चुनौती पर चुप रहे, अब मुंह खोलने पर चुप। और तीसरी बात कह रहा है ये बेटियां बैठी हैं यौन शोषणकर्ता के खिलाफ और वो कह रहा है कि ये सरकार के खिलाफ है। तो यौन शोषण करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह और नरेंद्र मोदी मौन है, तो इसका मतलब हुआ कि ब्रजभूषण शरण सिंह यौन शोषणकर्ता सरकार में तब्दील हो गया और सरकार का ब्रजभूषण जैसे यौन शोषण के रूप में तब्दील हो गई। मौन का मतलब भी सहमति होता है, चुप रहने का मतलब होता है सहमति। और तब तीसरा आरोप भी लगा रहा है, कह रहा है कि पैसा लेकर बैठी है। तो मैं आपके माध्यम से दावा करता हूं वो अपने परिवार की महिला को बिठाए झूठी एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो हम झोली भरवा देंगे, पैसा इकट्ठा करें, हम चंदा करेंगे देश से इकट्ठा। हमने सामाजिक, मैं आंदोलन का व्यक्ति हूँ, मेरे पे मुकदमे हैं, मैंने भी जेल यात्रा, मैं तिहाड़ जेल में भी रहा हूँ, डासना जेल में भी रहा हूँ, खतरनाक जेलों का जिक्र कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, सबसे महत्वपूर्ण वो ये बात है कि हमारे देश के अंदर, मैं सामाजिक क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मैंने सामाजिक काम की है 35 साल में, मैंने देह व्यापार करने वाली महिलाओं की भी वेदनाओं को सुना, खुले में वो भी हिम्मत नहीं करती है। ये तो पराकाष्ठा हो गई थी, पराकाष्ठा समझते हैं उसके शोषण की। इन बेटियों ने साहस किया, हम तो सैल्यूट करते हैं। और मैं उदाहरण, एक मिनट मैं उदाहरण देता हूँ। कई लोग सवाल कर रहे हैं जैसे पत्रकार कि देर से क्यों आई ये लड़कियां। तो सरकार का एक पक्ष ये भी है कि आप निचली अदालत में जाइए, वहां से फैसला लेके आइए, हम उस पर एक्शन लेंगे। नहीं, एक मिनट मैं आपको उदाहरण देता हूं। फिर हमारे देश में यौन शोषण के कानून को समझिए, सरकार का काम कानून का पालन कराने का, उसके ऊपर नहीं है, संविधान के ऊपर सरकार नहीं बैठी है। हमारे देश के अंदर जो कानून आ जाए, ये तब भी था जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। मैं मनमोहन सिंह की कार्यकाल की आपको बात सुनाता हूँ। हमारे देश में एक इनका संत था आसाराम, वो इतना ताकतवर था जिसकी चौखट पर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान सब मत्था टेकते थे। उस आदमी ने अपनी ही बेटी, भक्त की बेटी के साथ बलात्कार किया अगस्त 2013 में। आपको बता दो गुमनाम लड़की है, वो उसका पिता और वो गए, थाने में मुकदमा दर्ज हुआ और आसाराम आजीवन कारावास भुगत रहा है। और इन बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है देश के लिए ओलंपिक में, और ये शिकायत भी कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी ला चुकी है, फिर भी खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ रहा है, क्योंकि तब मनमोहन सिंह की सरकार महिलाओं की बात सुनने वाली सरकार थी और ये महिला द्रोहियों की सरकार है। संघ का जब गठन हुआ
तब हेगड़ेवार से लेकर के आज मोहन भागवत तक उसमें ना महिलाओं के लिए सम्मानना स्थान है। इसीलिए कानून वही है, कानून नहीं बदला, लेकिन सत्ता के शिखर पर लोग बैठे हैं वो बदल गए। मनमोहन सिंह की सरकार उदार थी, तब एक गोल्ड मेडल विजेता बेटी की बातें सुनी जा रही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नई वीडियोस को देखने के लिए मेरी चैनल कश्मीर पोस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक